Hello students, in today class we will study about geometrical meaning of dy by dx। हम लोग dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे और उसका फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे। ये चैप्टर मुझे कैलकुलस में पढ़ना है। कैलकुलस में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, और ये मुझे टेंजेंट और नॉर्मल एक्सरसाइज के अंतर्गत ये पढ़ना है। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में है, और उसका इक्वेशन जो है, वो फंक्शन जो है y = fx, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक्सिस बना लेते हैं। हमने एक्सिस बना लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका y एक्सिस हो गया। अब हमने क्या किया कि एक कर्व का सिलेक्शन किया। ऐसे ही एक रैंडम हमने एक कर्व का सिलेक्शन किया, और इस पर हमने एक सेकेंड जो है हमने इस पे ड्रा कर दिया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट का सिलेक्शन किया, और वो पॉइंट है P, और एक यहाँ पर पॉइंट है Q, और इस पॉइंट को हमने मान लिया कैपिटल A। तो वो कर्व है, और उस कर्व का इक्वेशन जो है हम मान लेंगे कि लेट y = fx बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो let y = fx, fx is the equation of the given कर्व। यानी जो गिवन कर्व है, उस गिवन कर्व का ये इक्वेशन है, जिसको हमने क्या मान लिया, y = fx मान, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है, इसलिए हमने ऐसा किया। एक हमने उस पर लाइन ड्रा किया है जिसका नाम जो है AQ है, और AQ जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, AQ, इसको हम दोनों साइड में प्रोसीड भी कर सकते हैं। AQ जो है ये सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड, यानी कोई भी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है उसे हम सेकेंड बोलते हैं। तो ये एक सेकेंड है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और उसी कर्व पर एक और पॉइंट है Q। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट P का कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया L। तो अगर P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो निश्चित रूप से OL की वैल्यू x हो जाएगी, और PL की वैल्यू y हो जाएगी। क्योंकि जब भी अगर हम ये मानते हैं कि P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ओरिजिन से फुट का जो डिस्टेंस होता है वही उसका x कोऑर्डिनेट बताता है, और ये जो होता है हाइट इसका, ये उसका y कोऑर्डिनेट बताता है। उसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम किया, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि Q का जो कोऑर्डिनेट है, तो Q जो है
Q का कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया और इसको हमने मान लिया x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, जहां पर डेल एक्स क्या बताएगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, और डेल वाई क्या बताएगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y को इंडिकेट करता है। तो अगर हम ये कहें कि Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल वाई है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं और इसका नाम लिख दिया हमने m। तो अगर हम ये कहें कि Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स कॉमा y प्लस डेल वाई है, तो OM की जो वैल्यू है कुछ ऐसा हो जाएगा। एक और हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रा कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम n। क्या रख दिया हमने, उसको n रख दिया। अब मुझे ये जो सेकेंड है इसका x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन जो है हमने मान लिया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आप सोचिए कि कैसे OB एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे Pn कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, Pn। अब ग्राफ में देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितना Pn है उतना ही Ln भी होगा, तो Pn और Ln इक्वल होगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो OM में से OL को माइनस कर देंगे। इट मीन्स कि ये कुछ ऐसा आएगा, x प्लस डेल एक्स और माइनस में x, तो फाइनली हो जाएगा ये डेल एक्स। उसी तरह मुझे Qn को कैलकुलेट करना है। तो Qn जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा, y प्लस डेल वाई और माइनस में y। यहाँ से x कैंसिल था, उसी तरह ये y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल वाई। तो बहुत ही सिंपल है। Qn मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप देख लेंगे Q से M तक कितना है, तो आप बोलेंगे y प्लस डेल वाई, उसमें से आप क्या करेंगे, Nm को माइनस कर देंगे, तो जितना Nm है उतना ही PL भी है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको सोच लेंगे कि ये कैसे होगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो सेकेंड है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फिर ये एंगल थीटा कैसे हो गया। तो आप देखेंगे कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो आप देखेंगे कि ये लाइन और ये एक्स एक्सिस ये दोनों ही पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। उस आधार पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब QAM जितना होगा उतना ही QPN भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल QPN इक्वल होगा किसके, एंगल QAM के, और इसको हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल QNP में। तो इन ट्रायंगल QNP में हम tan थीटा ले रहे हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा P/D, तो ये हो जाएगा QN और अपॉन में हो जाएगा PN। अब जब यहां से आप देखेंगे तो ये होगा tan थीटा
क्यू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। ये है डेल वाई और ये है डेल एक्स। हमने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, ऐसा सिचुएशन आया उसमें। अब हम इसमें लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ Q टेंड्स टू P, अगर Q जो है P की ओर टेंस करने लगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में दो स्थिति बनेगी। Q टेंस टू P का मतलब ये हुआ कि Q जो है स्लोली P की ओर मूव कर रहा है। तो जब धीरे धीरे Q जो है P की ओर मूव करेगा इस रास्ते से, तो देखेंगे ना कि ये जो डिस्टेंस है जिसको हम डेल एक्स कह रहे हैं, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी पहला ये आएगा सिचुएशन कि जब Q टेंस करेगा P की ओर, तो फर्स्ट ये होगा सिचुएशन कि तब डेल एक्स जो है वो टेंस करेगा 0 की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एक्स जो है और स्मॉल होते चला जाएगा। जब Q P की ओर मूव करेगा तो डेल एक्स जो है वो धीरे धीरे स्लोली जो है वो कम होते जाएगा। और उस बात को हम ऐसे लिखते हैं, कम होते जाएगा मतलब कि 0 की ओर टेंस करने लगेगा। अच्छा, जब ऐसा होगा, जब Q जो है P की ओर मूव करेगा, तो उस कंडीशन में जब ये P पर पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि तब ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि जब ये P पर पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे और इस एंगल को हमने मान लिया है साई, इस एंगल को और इस पॉइंट को हमने मान लिया B। इसका मतलब ये हुआ कि जब Q P की ओर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में ये जो थीटा है ना, ये धीरे धीरे इधर की ओर फिसलना स्टार्ट कर देगा। और एक ऐसा समय आएगा तब हम ये कहेंगे कि थीटा जो है वो टेंस टू साई हो गया, थीटा टेंस टू साई हो जाएगा। कब? जब Q P की ओर मूव करेगा तब ऐसा होगा। जब Q P की ओर मूव करेगा तो डेल एक्स जो है वेरी स्मॉल हो जाएगा। उस बात को लिखते हैं डेल एक्स टेंस टू 0। और दूसरा क्या होगा कि थीटा जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन जो है धीरे धीरे ऐसे होते चला जाएगा और ऐसे होते होते वो एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल लगेगा बनाने। तो ये दो सिचुएशन बनेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें लिमिटिंग लेते हैं, उसमें दोनों साइड में लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो हम लेते हैं कि टेकिंग लिमिट Q टेंड्स टू P ऑन बोथ साइड्स। उस रिजल्ट में हम दोनों साइड में ये अटैच करते हैं। तो ये होगा लिमिट Q टेंड्स टू P और इधर है tan थीटा और इधर हो जाएगा लिमिट Q टेंड्स टू P और इधर हो जाएगा डेल वाई और अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। तो जब Q टेंस करेगा P की ओर तो उस कंडीशन में थीटा जो है वो थीटा जो है वो साई बन जाएगा। थीटा क्या बन जाएगा? साई बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट जब Q टेंस करेगा P की ओर तो उस कंडीशन में थीटा टेंस करेगा साई की ओर और यहाँ है tan थीटा। फिर इधर लिमिट और डेल एक्स जो है टेंस करेगा 0 की ओर और ये हो गया डेल वाई और अपॉन में डेल एक्स। और इसी को हम अब थीटा की जगह पर साई लिख सकते हैं। तो tan साई
और इसी को हम dy बाई dx भी लिखते हैं। और इसी रिजल्ट से हम कहते हैं कि dy अपॉन dx जो होता है वो tan साई के इक्वल होता है, जहां पर साई क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस होता है। और हमेशा हम याद रखेंगे, इसमें हम यहाँ रिमार्क में लिख रहे हैं कि कहीं भी अगर आप dy बाई dx देखते हैं तो वो dy बाई dx एक्चुअली ऐसा होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और डेल y अपॉन डेल x होता है। और फाइनली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई dx निकालते हैं तो उससे मुझे tan साई पता चलता है। अच्छा, साई क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, और इसी tan साई को हम स्लोप भी कहते हैं। tan साई को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये जो tan साई आप देख रहे हैं ना, इसी tan साई को हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं। यानी इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे क्या निकलता है, तो उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकलता है। हमने यहाँ जो ये ग्राफ बनाया हुआ है, आप थोड़ा और क्लियरिटी में बनाएंगे इसको, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेंगे और ये सब जो परपेंडिकुलर है ना, ये सब परपेंडिकुलर, ये थोड़ा और गैप देकर दिखाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, P और Q जो है ना, ये एकदम नेबरहुड में है। यानी ऐसा नहीं समझना है कि Q जो है P से बहुत ही दूर है, नहीं, P और Q जो है वो वेरी वेरी क्लोज है। लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के लिए वेरी क्लोज बनाएंगे तो फिर हम ड्रा करने में दिक्कत होगी, इसीलिए उसके बीच में हम गैप दिखाते हैं। बट हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि P और Q जो है वो वेरी वेरी क्लोज है। जब Q एक्चुअली मेन इसका सेंस ये है कि जब Q जो है P की ओर आएगा तो क्या होगा, तो जैसे जैसे Q P की ओर आएगा, ये जो पहले सेकेंड बना है ना, ये सेकेंड जो ऐसे था वो सेकेंड एक्चुअली ऐसे मूव करने लगेगा, और मूव करते करते ये जो थीटा है वो साई बन जाएगा। कब, जब Q P को ओवरलैप कर जाएगा तब एक ये चेंज होगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी समाप्त हो जाएगा। कब, जब Q P को ओवरलैप कर जाएगा तब। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, तो बोलेंगे कि dy बाई dx से मुझे क्या पता लगता है, तो उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप मालूम चलता है। ओके, अब इस बात को अगर हम समझ गए कि dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो अब हम इससे रिलेटेड और बातें करेंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं।